करें शुरू। एक और है, ये तो हो गया। इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो इधर देखो, बाद में अगर नहीं लिखा है तो बाद में लिखते रहना, है ना। थोड़ा थोड़ा टाइम दे देंगे आपको। शुरू करें क्या? देखो, सवाल दिख रहा है आपको। क्या कह रहा है? किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 100 से अधिक है, तो वह धन क्या होगा? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा पहले? क्या लिख लो? माना वह धन x है, तो कह रहा है किसी धन का 1/6। 1/6 का अर्थ क्या होगा, तुम बताओ मेरे को। 1/x/6, तो लिखो किसी धन का 1/6 यानी कि x/6 उसके 1/8 भाग से, तो माइनस x/8 भाग से कितना ज्यादा है ये? तो इसका मतलब ये बड़े वाले में छोटा घटाएंगे तो पीछे कितना रहेगा? सही, समझ में आई बात? कि ऐसे किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से कितना ज्यादा है? 24। कौन ज्यादा है तुम्हें पता है? या तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो। देखो, इसको काट देते हैं। कौन ज्यादा है पता है आपको? आप बताओ ज्यादा कौन है? किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 100 ज्यादा है। 1/6 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? किससे ज्यादा है? तो x का 1/8 मतलब x/8। अब ज्यादा कौन है बताओ तुम? ये ज्यादा है ना। और ये क्या है? कितना कम है? 100 से अधिक है। ये वाला कितना ज्यादा है? ये वाला 100 ज्यादा है ना। तो इन दोनों को बराबर करना है तो कैसे किया जा सकता है तुम बताओ? पता है तुम्हें कैसे बराबर करोगे? ऐसे कर सकते हैं, इसमें 100 ज्यादा है ना। बोलो भाई। तो क्या हम इसमें 100 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे बराबर हो गया कि इसमें 100 ज्यादा थे तो हमने इसमें कितने जोड़ दिए तो बराबर हो गया। तो ये समीकरण तो बन गया। अब समीकरण को क्या करना है? हल। तो आप चाहो तो पहले इसको इधर ले आओ। तो बताओ, x ऐसे लिख सकते हैं ना, x/6 माइनस x/8 बराबर 24। अब करना क्या है? क्रॉस गुणा। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। बताओ, 8x माइनस 6/8 48 बराबर 24। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। अब तुम बताओ, इसको इधर भेजें तो यहाँ क्या रहेगा? 8x माइनस 6x बराबर 24 गुणा, ये बताओ, ये 48 किस में था? भाग में। इसको टिक ठोक के उधर भेजा तो किस में हो गया? बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ, अब हमें गुणा नहीं करना है, गुणा बाद में करना है, क्योंकि पहले गुणा करेंगे फिर वापस कोई कटेगा तो काटेंगे, इससे अच्छा है पहले करो ही मत। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? बराबर 22 गुणा, तो तुम्हें पता है इधर कोई जो है मान किसका ज्ञात करना है इधर? अच्छा, ये 48 है। ओके, तो ये 2 गुणा में भाग में, इधर किस में जाएगा? भाग में। कोई काटेगा किसी को? बोलो किसको काटेगा? इसको भी काट सकता, किससे? 12 से। कटा कि नहीं कटा? पीछे क्या आ रहा बताओ? x बराबर 12 गुणा 48। अपन को करना क्या? 48 का गुणा किससे कर लेना है? 12 8
91 असं लगी 9 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 तीये 12 चौके 48 और 9 का आंसर आएगा। तो इसका मतलब x बराबर 576 x। तो ये वो धन कितने रुपये होगा 576 रुपये कितना हो जाएगा। समझ आया बेटा क्या नहीं आया आया होगा। तो इसी तरह से ये लिखना नहीं अभी बाद में तीनों सवाल होने के बाद लिखेंगे। ओके बताओ किसी धन का इधर रखते हैं इसको इधर कोई बात नहीं। अब दिखता है अब बड़ा भी तो कर दिया हमने। पढ़ो और समझो क्या समीकरण बनाया जा सकता। हेलो अब ठीक है किसी सवाल की आवाज ही नहीं गई होगी। पहले जा रही थी ना ये यहाँ से हट गया। ओके शुरू करें क्या। तो ये पिछले वाले जैसा ही सवाल है। पिछले वाले जैसे किसी धन का 1/8 है और उसके इतने से ज्यादा है तो ऐसा कैसा इस सवाल में भी कहा है तो देखो क्या लिखेंगे माना क्या लिखो माना धन x रुपये है। माना धन कितना हो गया तो बताओ समीकरण क्या बनेगा किसी धन का 3/4 x का 3 कैसे तो इसका अर्थ क्या है x गुणा 3 इसका अर्थ क्या है 3x समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिखो 3x किसके किससे अधिक है उसके 2/5 से यानी कि 2/5 से कितना अधिक है 700। तो हम इसमें कितने जोड़ दो 700 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो कुछ ना करना इसको इधर भेज दो 3x/4 माइनस 2x/5 बराबर 700 है कि नहीं है। अब क्या करना जोड़ इसकी जोड़ इसके साथ इसकी जोड़ इसके साथ बोलो 15x 8x बोलो इन दोनों का गुणा होगा 20 कितना हो गया कि नहीं हो गया बराबर। तो तुम्हें ये भी तो पता है 20 किधर जाएगा उधर ये इधर किस में है तो उधर टिक मारेंगे तो किस में चला जाएगा बोलो बाब गुणा में किस में चला जाएगा अरे गुणा में। अब आप खुद ही बताओ पीछे क्या रहा यहाँ 8x बराबर 7 गुणा 20 बताओ ये कितना रहेगा रे 7x बराबर
700 गुणा 20। तो मैं बताया कि ये 7 इधर घूम रहा है ना गुणा में, अगर हम टिक ठोक के इधर भेजना चाहें तो ये किस में चला जाएगा? तो तुम्हें पता है कोई कट सकता है क्या? 700 से 7 एकम और 7 एकम 7 और 2 0, कितना रह गया? x बराबर 100 इंटू 20। ये कितने हुए तुम्हें पता है? कितने? 200। तो बताओ वो धन कितने रुपये था रे? 2000। ये क्या आ गया हमारा? क्या आया? धन आ गया। कितना आया? धन ज्यादा तो नहीं आया, बराबर धन है। हम्म, ठीक है, ठीक, समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। बोलो भाई, आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लिख ले। 3 क्वेश्चन तो हम लगातार ट्राई कर ही लेते हैं। क्वेश्चन को उच्च करें। ये ऑलो, अब तो ठीक है। अब बताओ, सवाल पढ़ो देखा क्या कह रहा है। अंतर जानते हो? अंतर जैसे, हाँ बिल्कुल, क्या बाकी जैसे x और y का अंतर 5 है तो x माइनस वाई बराबर 5 होता है कि नहीं होता? ऐसे का ऐसा इसमें कह रहे हैं, कोई धन है कोई संख्या है, तो पहले तो आप क्या मानो? माना संख्या। तो आप यहां लिख लेते हैं, माना संख्या x है। तो संख्या x है, तो बताओ संख्या का कितना बट्टा कितना? 5। x का 2/5 कितना होगा तुम्हें पता है? हरीश ध्यान दो, पता नहीं चलेगा। मैंने वो बात कितने लोगों को बताई पता है? नहीं पता है? एक बात बताई थी मैंने कि हम और कृष्ण जी सर उस दिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था ना टूर्नामेंट में, रात में, पता है आपको? टूर्नामेंट गांव वाली स्कूल में शाम को इतना बड़े डीजे लगा रखा था, गांव पूरे में सुनाई देता था। तो हम वहाँ बैठे थे, तो हमने वो क्या किया कि किशन जी कुछ बात कर रहे थे, किशन जी सर, और वहां पर लड़कियां आई और प्रार्थना गा के चली गई। क्या गा के गई? प्रार्थना गा के गई। तो पूरे गांव ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा? बोलो, सुना होगा। इतना बढ़िया डीजे साउंड था। और आपको पता है हम कहाँ बैठे थे? उस डीजे साउंड के जस्ट पास में। इतना खतरनाक सुनाई दे रहा था, कान ही फट रहे थे। और देखो मजेदार बात देखना, ये हमें, मेरे को तो पता चला लेकिन कृष्ण जी को पता ही नहीं चला। 5 मिनट बाद उन, मैंने कहा एक कार्यक्रम तो हो गया, तब भी वो क्या कह रहे हैं कहाँ हुआ? मैंने कहा प्रार्थना गई। वो कह रहे मेरे को नहीं पता प्रार्थना गई। उनको पता ही नहीं चला क्या प्रार्थना गई या नहीं गई। कैसे पता नहीं चला पता आपको? साउंड के पास में थे इसलिए नहीं, ध्यान नहीं था उनका। ध्यान बातों में था या वो कुछ और काम कर रहे थे, इस वजह से उनको पता नहीं। अब आप हो, अगर आपका ध्यान थोड़ा भी कॉपी को इधर उधर करने में हो रहा है तो पता नहीं चलेगा। भले यहाँ मास्टर कितना भी बढ़िया समझा के जाए, वहां इतना बढ़िया डीजे लगाया, अगर कोई आदमी ध्यान नहीं देता तो उसको गाने सुनाई थोड़ी देते, गाने सुनाई नहीं देते। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर सुनना है समझना है तो मैं धीरे भी बोलूं, लेकिन आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए। किसी भी बच्चे का ध्यान उधर उधर भटके नहीं। भटकेगा तो बिना ध्यान के हम सीधे आपके अंदर थोड़ी डाल सकते हैं। डाल सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास एक जादू मंत्र है और हमने आपको कहा और सीधी आपके अंदर घुस जाएगी? नहीं ना। कैसे घुसेगी मैं समझाऊंगा, आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है?
तो संख्या बोलो x है, संख्या क्या है, संख्या x है। चलो इस सवाल को देखने का प्रयास करिएगा। संख्या x है तो संख्या के 2/5, तो क्या लिखना है अपन को पता है तुम्हें, 2x बटा माइनस किससे करना है, उसी का भाग कितना, 3/4। तो क्या लिखोगे, 3 बराबर 52, क्या हो जाएगा बराबर। तो कोई बात नहीं, अब बाकी करनी आती है किसको, सबको, बताओ लो, अभी पता चलेगा इसका इससे और इसका, बोलो। बराबर, तुम बताया क्या, 20 को उधर भेजा जाए तो किस में जाएगा ये, 8x माइनस 15 बराबर 1। ये कितना 15x कितना हो जाएगा अभी। हाँ अब की बार बताओ, तुम कितने होशियार हो रहे, तो ये बताओ पीछे कितना रहेगा, हाँ कितना रहेगा, माइनस के 7x बराबर 52 गुणा 20। तुम बताएगा अब ये -7 उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो हम यहाँ बट्टा लिख लेते हैं, बस ये माइनस भी जाएगा, लो कोई बात नहीं माइनस। अब काटो देगा, 7 एकम 7, कोई कट रहा है क्या, 52 नहीं कटेगा, की बात, ओह, ओह, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, मत काटो, इधर देखो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना जबरदस्ती। x बराबर 52 को 20 से गुणा करो, 0 का 0, 2 दूनी और 2 5 10 बट्टा माइनस का, ये माइनस का 7 पता है क्यों आया, क्योंकि संख्या ये वाली बड़ी है इसीलिए माइनस का आया। तो आप भले माइनस को एक बार तो साइड में कर लो, माइनस का तो भूल ही जाओ, माइनस अगर हम इसको पहले लिखते इसको बाद में लिखते तो माइनस नहीं आता, ठीक है। तो बताओ, लेकिन तो क्या वो संख्या माइनस में थोड़ी आएगी, संख्या माइनस में, लो तो अब इसमें भाग दे दो, किसका भाग, बोलो कितनी बार, 7 पीछे रहा, 3 उतारा, 4 7 28 पीछे रहा, 6 उतारा, कितनी बार, कितना हो गया, 56 पीछे रहा 4। तो बताओ ये पता है कितना, पॉइंट नहीं लगाना इसको, x बराबर 148 सही, 4/7, ये संख्या आ गई कि नहीं आ गई, ठीक बात समझ में आया। लेकिन ये माइनस की आ रही है ना, लेकिन हमें माइनस का जरूरत नहीं है, समझे ना, संख्या माइनस में नहीं लेनी बस, इसलिए आप सीधा सीधा किस में लिख लो प्लस। इसके ऑप्शन बताए आपको, एक तो 2/5 है और एक 3/, देखो एक सवाल ही ये है गलत, सवाल ही क्या हो गया, क्या सवाल ये है, रुक जाओ, ये जो 57 है ना, यहाँ कितना है 56 है, 52 की जगह कितना है 56, तो यहाँ कितना लिखो बराबर
56 तो ये तो पहले ही यहाँ कितना लिखो 56 और इसके बराबर में कितना लिखो 56 कितना लिखो रे 56 तो अब की बार कट जाएगा 7 8 56 हो जाएगा कितनी बार कटेगा रे ये लो 8 बार कट गया तो अब पीछे कितना रहा पता है तुम्हें बराबर ये यहां से हटा देता x बराबर माइनस के 6 नहीं माइनस के 8 गुणा 20 तो x बराबर ये माइनस लगाना क्या अब नहीं जरूरत है 8 दूनी 16 और 0 तो वह संख्या क्या होगी 100 वो हमारा सवाल गलत था इसलिए थोड़ा अटपटा उत्तर आया वरना तो सवाल सरल ही था समझ में आया तो इसके साथ ही हमारे सवाल क्या हुए क्योंकि हमने 3 सवाल ही लिखे थे और इतना ही है धीरे धीरे अपन सारी क्लास रिकॉर्ड करेंगे 5 तो बज गए हैं ठीक बात चलिए